जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स में अब पेशेंस समाप्त हो चुका है। बहुत ही क्लियर कट सिग्नल इंडिया ने अपने बाकी एक्शंस के साथ दे दिया है कि अब हम लोग आपका इंतजार नहीं करने वाले हैं। वी विल नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन यू एंड योर मार्केट, बिकॉज अब हम लोग बाकी देशों के साथ आगे चल करके ट्रेड अग्रीमेंट्स को साइन करने वाले हैं। पहले आप ये वाला आर्टिकल देख सकते हैं और आज सुबह द प्रिंट में बहुत ही शानदार आर्टिकल सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कंट्री को किंग ऑफ टैरिफ्स, महाराजा ऑफ टैरिफ्स का नाम दिया था भारत को, उसी भारत ने अमेरिका को आइसोलेट करते हुए, इग्नोर करते हुए अब हमने दोस्तों कई सारी कंट्रीज के साथ एफटीए डील्स को केवल नेगोशिएट नहीं बल्कि कंक्लूड ही कर दिया है। एक एक करके आप देख सकते हैं पिछले कुछ हफ्तों में ही ये सारी खबरें सामने आई हैं। न्यूजीलैंड के साथ सबसे पहले हमारा जो एफटीए नेगोशिएशन 15 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आप टाइमिंग देखिए, इंडिया ने नेगोशिएशंस को कंक्लूड किया एंड आज की डेट में हमारा न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन हो चुका है। और वैसे तो मैं आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट 99% इंडियन प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड में अब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल चुका है। ऑस्ट्रेलिया से तो इतनी शानदार खबर सामने आ रही है, आने वाला साल यानी कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं 100% इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर गेस व्हाट 0% का ड्यूटी, 0% का टैरिफ लगने वाला है। यानी कि कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, हमें कंप्लीटली अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ऑस्ट्रेलियन मार्केट को मिलने वाला है। यहां पर आप खुद देख सकते हैं पीयूष गोयल जी, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर हैं, इन्होंने ट्विटर के माध्यम से इस पूरी चीज को बताया, बल्कि बताया कि ऑस्ट्रेलिया में तो इतनी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है कि एक साल में हमारे एक्सपोर्ट्स 8% बढ़ चुके हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी में 16% की बढ़त आई है और कई सारे एरियाज वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट, इवन दो हम लोगों को वहां पे अच्छा एक्सेस मिला है, लेकिन इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में इंडिया की रेड लाइंस बिल्कुल बरकरार हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो भी एग्रीकल्चरल स्टफ है, जो भी एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, उसको इंडिया में एक्सेस नहीं दिया जाएगा। हमने ये सब कुछ होने के साथ साथ अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को यहां पर बचा के रखा है। उसके बाद आप यूके के साथ जो एफटीए साइन हुआ था दोस्तों, मेरा ख्याल है इतने प्रधानमंत्री बदल गए यूके में, लेकिन फाइनली इस साल इंडिया ने यहां पे मेक श्योर किया कि हम लोग यूके के साथ डील को साइन करेंगे। और आप देखिए यूके वाले खुद बोलते हैं कि ब्रेग्जिट होने के बाद इंडिया और यूके के बीच में जो एफटीए हुआ है दैट इज द बिगेस्ट डील जो कि आज दिन तक यूके की इकोनॉमी ने कभी विटनेस नहीं करी थी। यहां पर भी मोर देन 90% आइटम्स हम यूके में बिल्कुल ड्यूटी फ्री बेसिस पर भेजने वाले हैं। एंड रिसेंटली ओमान के साथ भी एफटीए साइन हुआ जिसमें 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल क्लियर कट ड्यूटी फ्री एक्सेस अब दोस्तों मिलने वाला है। इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इंडिया हैज डन ओवर द पास्ट 2-3 मंथ्स एंड ये जो सारे के सारे इवेंट्स हुए हैं, कैसे ये अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंप्लिसिट मैसेज है जो कि हमारी तरफ से दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको एक एक करके सभी एफटीएस की कहानी बताता हूं। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए को देखिए, ये दोस्तों बड़ी बात ऑब्वियसली बन जाती है बिकॉज नेगोशिएशन 15 साल पहले शुरू हुई थी 2010 में, और वो वाली नेगोशिएशंस को हम बहुत टाइम से बातचीत चल रही थी लेकिन कंक्लूजन नहीं हुई थी। और आज इस साल इन एन इनडायरेक्ट सिग्नल टू अमेरिका कि भैया हम जो है न्यूजीलैंड के साथ अपने एफटीए को साइन करने वाले हैं। डील में इंडिया को मिला क्या है? 100% मार्केट एक्सेस मिला है इंडियन गुड्स को। इंडिया बदले में क्या देगा? न्यूजीलैंड से आने वाले सामान को 70% उसके ऊपर लगने वाली ड्यूटीज को एलिमिनेट किया जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी न्यूजीलैंड से आने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पे ड्यूटीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते और उन चीज़ों के लिए इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं दे सकते। मतलब कि फार्मर्स के इंटरेस्ट को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से रखा गया है। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी में तो ऐसा गेम चेंजिंग मोमेंट आया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी भी ऐसा हुआ होगा कि किसी डेवलप्ड इकोनॉमी के द्वारा
इंडिया को बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड ड्यूटी फ्री एक्सेस दे दिया हो। ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है 1 जनवरी 2026 से अंडर द परव्यू ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया 100% टैरिफ्स को एलिमिनेट करेगा। 0% ड्यूटी आने वाली है ऑन दी 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। ये दोस्तों सारी की सारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बातचीत है, दिस इज अंडर दी ECTA। एंड वैसे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ECTA क्या है, लेकिन ये अभी प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। उसके पहले ही ऑस्ट्रेलिया हमें इस तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस यहाँ पे देने के लिए तैयार हो चुका है। इसी ECTA के तहत हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले एक्सपोर्ट्स हैं 8% से बढ़ चुके हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 16% की बढ़त आई है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में भी अच्छी खासी बढ़त आई है। और यहां पर भी इंडिया की रेड लाइंस बिल्कुल साफ थी कि आपकी तरफ से आने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडिया में नहीं आने देंगे। मतलब कि हमें एक्सेस मिल रहा है, लेकिन हमारी जो शर्तें हैं वो भी इन इकोनॉमीज, इन कंट्रीज के द्वारा मानी गई हैं। कमिंग टू यूके, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट एक दिन पहले इस FTA को साइन किया गया था। उसके बाद PM मोदी खुद पर्सनली जाकर आए थे इसके ऊपर प्रॉपर हस्ताक्षर करने। और वहां पर तो दोस्तों ये मान लीजिए कि जो जो बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं वो तो होने ही वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारी टेक्सटाइल्स को भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग बांग्लादेश को भी अच्छी खासी टक्कर देने वाले हैं। बिकॉज अभी उनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, लेकिन UK FTA के बाद हमारी टेक्सटाइल्स को अच्छी खासी बढ़त मिलेगी, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पोटेंशियल गेन है 2-वे ट्रेड में दोनों देशों के लिए $33 बिलियन का होने वाला है। सिमिलरली ओमान के साथ अगेन जो कि हमने इतने फास्ट ट्रैक बेसिस पे इस FTA को कंक्लूड किया, 96% ऑफ टैरिफ लाइंस को एलिमिनेट किया जाएगा, 2% ऑफ ड्यूटीज को एलिमिनेट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि 98% ऑफ टैरिफ्स को धीरे धीरे यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। और आप यहां पे इस पूरे के पूरे चीज का समरी बड़ा क्लियर कट देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ है, 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स एट 0% टैरिफ्स। न्यूजीलैंड के साथ 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स विद 0% टैरिफ जैसे ही FTA चालू हो जाएगा। ओमान के साथ 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स एट 0% टैरिफ। यूके के साथ 99% एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट्स। बल्कि एक तो मैं भूल ही गया, जो वो EFTA जो हमने वो 4 देश आते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइकनस्टीन, उनके साथ भी हमने इसी तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया है। और इशारा बहुत ही क्लियर है कि हम लोग बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस इन सभी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इंडिया का सिग्नल है कि हम लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम लोग केवल आपकी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप लोग हमें एक्सेस नहीं देंगे, अगर आप लोग हमारे साथ FTA को साइन नहीं करेंगे, तो गेस व्हाट, हम लोग हमारे ट्रेड पार्टनर्स को, एक्सपोर्ट पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। और वही चीज़ इंडिया के द्वारा दोस्तों यहाँ पर कर दी गई है। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, ये क्लियर कट बताता है कि हमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस मिल सकता है अगर भले ही अमेरिका हमें कंसेशंस ना दे। ये बताता है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कंपेटिटिव है और ग्लोबल डिमांड बढ़ी हुई है। ये बताता है कि इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स केवल एक सुपर पावर के ऊपर यहां पर लिमिटेड नहीं है। और दोस्तों ये तो मैंने कहानी केवल दूसरी उन कंट्रीज़ की करी है जिनके साथ FTA साइन करा गया है। अभी तो रशिया वाली कहानी खुलनी बाकी है। इसको लेकर मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं कि रशिया के साथ हमारी जो बातचीत है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब फाइनली रशिया ने मार्केट एक्सेस दे दिया है। इंडिया ने 300 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना ली है कि हम लोग वहां पे सेल करने वाले हैं। और जस्ट परसों खबर सामने आई कि इंडिया ने रुपी रूबल एक्सचेंज रेट को भी फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है, सो दैट रूस के साथ व्यापार को आगे जल्दी से बढ़ाया जा सके। देखते हैं क्या होता है, बट द मैसेज जो इंडिया ने अमेरिका को दिया है दैट इज वेरी वेरी क्लियर, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड